हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं सरकारी गुरुजी और आप देख रहे हैं हमारा चैनल एसके सरकारी गुरुजी। मैं अपने चैनल पे आप सभी का स्वागत करता हूं और आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे। आज के वीडियो में हम सभी अपडेट जानेंगे जो पूरे बिहार के विद्यालयों में वर्ग 1 से 8 तक जो मूल्यांकन का कार्य हुआ है कि कॉपियों को देखने का, जाँच करने का काम अभी चल रहा है। उसमें एक हमारा पहलू होता है ग्रेडिंग करने का। प्रगति पत्रक में जो विभिन्न छात्रों का हम लोग ग्रेडिंग करते हैं, विभिन्न शिक्षक बंधु ग्रेडिंग करते हैं, उसमें ग्रेडिंग देने का प्रावधान रहता है। तो हर एक कक्षा के पूर्णांक के हिसाब से ग्रेडिंग जो है अलग-अलग तरीके से दी जाती है। तो इसमें सभी शिक्षकों को विशेष सावधानी रखना पड़ता है। अगर आप एक कक्षा के हिसाब से सभी की ग्रेडिंग कर देंगे तो वो जो है त्रुटिपूर्ण हो जाएगा और रिजल्ट सही नहीं होगा। तो उसी से संबंधित आज विस्तृत अपडेट हम लोग जानेंगे कि किस कक्षा की ग्रेडिंग कैसे करनी है, कितना नंबर आएगा तो कौन-सा ग्रेड मिलेगा और किस-किस क्लास का कितना पूर्णांक होता है, किस-किस क्लास का कितने विषयों की परीक्षा होती है और कितने परसेंट पे कितना ग्रेड होता है। इसको हम लोग विस्तार से समझेंगे ताकि कोई भी शिक्षक भाई-बंधुओं को दिक्कत नहीं हो और वो आसानी से इस वीडियो को देख करके और ग्रेडिंग कर पाएँ। आप जानते ही हैं कि मैं अपने चैनल पे आप सभी के नौकरी पेशा से संबंधित हमेशा अपडेट लाते रहता हूँ। अगर आप हमारे चैनल पे अभी तक नए हैं और पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ऑल पे दबा लें ताकि ऐसे ही समय-समय पे आप जो भी एक्टिविटी कर रहे हैं उससे संबंधित कोई समस्या हो तो उसे आप हल कर सकते हैं। और मेरा एक दूसरा चैनल भी है एसके लाइफ इन्फो, जिसका इस चैनल पे ही अनदर चैनल के लिस्ट में मिल जाएगा। उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। उसपे उसको भी आप सब्सक्राइब कर सकते हैं क्योंकि उसपे जो है आपके डेली लाइफ से संबंधित अपडेट उसपे दिए जाते हैं। ये जो चैनल एसके सरकारी गुरुजी है, इसपे जो है आपको नौकरी पेशा से संबंधित अपडेट दिए जाते हैं और जो इसके लाइफ इन्फो है, उसपे आप सभी के लाइफ से संबंधित इंपॉर्टेंट अपडेट दिए जाते हैं जो जानना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। तो चलिए शुरू करते हैं अपडेट। उससे पहले फिर से एक बार आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारे चैनल एसके सरकारी गुरुजी पर नए हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ऑल पे दबा लें। शिक्षक बंधु, आप यहाँ देख पा रहे होंगे, ये ग्रेड तालिका मैंने बनाया है। देखिए, ग्रेड तालिका 3 तरीके से होता है। तो वर्ग 1 और 2 के लिए यहाँ आप देख रहे हैं वर्ग 1 और वर्ग 2 के लिए इसमें जो अर्धवार्षिक परीक्षा होती है, उसका परिणाम जो है 150 पे निकलेगा, उसका ग्रेडिंग जो है 150 पे निकलेगा। और जो वार्षिक परीक्षा अभी हुई है, तो इसमें आप जानते ही हैं, पहले हम लोग प्रगति पत्रक देख लेते हैं कैसे होता है। यहाँ देख लीजिए, ये देख लीजिए पहला और दूसरा कक्षा का इस तरीके से प्रगति पत्रक रहता है। इसमें देखिए 3 विषयों की परीक्षा होती है, हिंदी, गणित और अंग्रेजी। 50-50 नंबर का होता है, तो ये 150 हो गया, ठीक है? 150 नंबर की टोटल परीक्षा हो गई। उसी तरीके से वार्षिक मूल्यांकन भी 150 का होगा, ठीक है? तो इसमें हम ग्रेडिंग कर देंगे और इसमें हम ग्रेडिंग कर देंगे। वो ग्रेडिंग का प्रक्रिया क्या होता है, नीचे आप देख सकते हैं 0 से 32% जो है वो आपका ई ग्रेड हो जाएगा। 33 से 40% जो है आपका डी ग्रेड हो जाएगा। 41 से 60% जो है सी ग्रेड हो जाएगा और ये 41 61 से 80% बी ग्रेड हो जाएगा और ए ग्रेड 81 से 100% तक आपका ई ग्रेड होता है। इसी से सहायता लेकर के आप जो है यहाँ पर ग्रेडिंग भर लेंगे। इस ग्रेडिंग को भरने के लिए क्या है, जैसे मान लीजिए कि ये 15 है, 15 में हम कौन सा ग्रेड देंगे? 15 नंबर जो आया है हमारा 50 में ही आया है, लेकिन यहाँ जो ग्रेडिंग दिया गया है वो 100 में दिया गया है। तो 0 से 32%, अगर 100 नंबर का पूर्णांक होता है तो 32 अंक अगर आता है तो वो जो है ई ग्रेड के अंदर रहेगा 0 से 32 तक। देखिए यहाँ 15 है, इसको क्या करेंगे, डबल कर देंगे। 15 है ना, तो 15 का डबल करेंगे तो कितना होगा, 30, यानी 30 नंबर आया हुआ है इस बच्चे का। 30 नंबर आया है तो 0 से 32, तो यहाँ पे ई ग्रेड हो गया चूंकि 32 से नीचे है। यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे 26 नंबर है, 26 का डबल करेंगे तो 52, यानी 52% इसका नंबर हो गया। 100 में 52 आया तो 52% हो गया। तो यहाँ देख लीजिए सी ग्रेड हो जाएगा, 41 से 60 तक आपका जो है सी ग्रेड में है। ये हो गया आपका अर्धवार्षिक परीक्षा का ग्रेड हो गया और ये वार्षिक मूल्यांकन जो हुआ इसका समेकित समेकित ग्रेड आपका आ गया। और अब जो है इसका ये नीचे जो हम ग्रेड निकालेंगे, ये कैसे निकालेंगे ये आपको समझना है। ये जो नीचे वाला ग्रेड होगा ये कैसे निकालेंगे, तो इसके लिए मैं विस्तार से अभी जो मैंने आपको कॉलम दिखलाया है उसे निकालेंगे। अभी यहाँ पे आप समझ लीजिए कि ये जो वार्षिक परिणाम निकलता है ये कैसे निकलता है, इसको और इसको कॉलम 3 और 4 इसको जोड़ेंगे तब इसमें आएगा। देख लीजिए 15 और 26 जोड़ के 41 आया हुआ है, ये हमारा वार्षिक परिणाम है, ठीक है? और इसमें हम लोग को ग्रेडिंग करना रहता है। तो इसकी ग्रेडिंग हम लोग आज समझेंगे कि इसकी ग्रेडिंग कैसे होगी। और इन दोनों की ग्रेडिंग तो मैंने आपको समझा दिया कि इस तरीके से आपको डाल लेना है। इसके लिए मैंने तालिका बनाया है और तालिका के हिसाब से जो है हम लोग को ग्रेडिंग करना है। तो इसको हम लोग समझेंगे कि इसको कैसे ग्रेडिंग करेंगे और ये जो नीचे वाला है ई और सी इसको कैसे ग्रेडिंग करेंगे और ये इसको ग्रेडिंग कैसे करेंगे। यह जो प्रगति पत्रक आप देख रहे हैं यह वर्ग तीसरा से 5वां तक के लिए होता है, यानी इसमें जो है टोटल 4 विषयों की यहाँ आप देख रहे हैं परीक्षा होती है 50-50 नंबर की। इसी पे हम लोग समझने का प्रयास करेंगे कि ग्रेड कैसे निकालेंगे। इसको मैंने आपको समझा दिया है, ये समझा दिया कि आपको जो है यहाँ नीचे से देख करके और आपको ये और ये आपको भर लेना है, ठीक है? इसको भर लिए और उसके बाद इन दोनों को जोड़ के यहाँ लिख देना है, ठीक है? अब हम लोग को समझना है कि ये वाला ग्रेड कैसे भरेंगे, ये वाला ग्रेड कैसे भरेंगे, दोनों तो सेम ही हो जाएगा। और उसके बाद ये ग्रेड कैसे भरेंगे, ये ग्रेड कैसे भरेंगे, ये कैसे भरेंगे, ये, ठीक है? तो यहाँ आप देख लीजिए इन दोनों को जोड़ करके जो यहाँ ग्रेड आया तो देख लीजिए 32 और 27 को जोड़े तो आ गया 59, यानी 100 नंबर, टोटल पूर्णांक 100 है, 100 में 59 आया है। तो इसके लिए हम नीचे देख लेते हैं कि 59% कितना है। 59% सी ग्रेड है, तो देखिए यहाँ सी डाला हुआ है, आप समझ गए। यहाँ देखिए 13 और 34 दोनों को जोड़ेंगे तो 47 आएगा, 47 आएगा और 47% अब हम नीचे देखेंगे 47% कहाँ है, तो सी ग्रेड में 41% से 60% है, तो 47% हमारा देखिए सी ग्रेड, तो आप समझ गए। अब उस टेबल जो मैंने आपको दिखलाया तो उसमें कौन कौन सा ग्रेड निकलेगा, ये ग्रेड निकलेगा और ये ग्रेड निकलेगा और ये ग्रेड निकलेगा, यही तीनों ग्रेड आप निकाल सकते हैं। तो यहाँ आप टेबल देखिए, ये जो मैंने अर्धवार्षिक परीक्षा का ग्रेड बताया है, देखिए वर्ग 1 से 2 के लिए यहाँ है
वर्ग 3 से 4 के लिए, 3 से 5 के लिए यहाँ है, और वर्ग 6 से 8 के लिए यहाँ पे आपका दिया हुआ है अर्धवार्षिक का। यहाँ पे देख लीजिए, अर्धवार्षिक में 150 की परीक्षा होती है, जानते ही हैं, वार्षिक और अर्धवार्षिक दोनों में 150 की परीक्षा होती है। पहला दूसरा की, तीसरा से पांचवा की 200 की परीक्षा होती है, और छठा से आठवां की 300 की परीक्षा होती है। इसी आधार पे जो है यहाँ पे हमारा ये ग्रेड निकलेगा, ये और ये आपका कॉलम नंबर 3 और कॉलम नंबर 4 का ग्रेड निकलेगा। जैसे यहाँ हम लोग देख लेते हैं कि 91 है और ये वर्ग तीसरा का है, यानी फुल मार्क्स जो है 200 है, तो 200 वाला में हम देखेंगे। यहाँ देखिए पूर्णांक 200 वाला में हम देखेंगे 91 आया हुआ है। 91 को हम यहाँ देख लेंगे कितना है। 91 हमारा कहाँ आ रहा है, 91 नंबर सी ग्रेड में आ रहा है। यहाँ देख लीजिए 81 नंबर से 120 नंबर तक अगर आता है तो उसका सी ग्रेड होगा। यहाँ देख लीजिए सी है कि नहीं, देखिए 91 का सी ग्रेड हो गया। इसी तरीके सेम यही प्रोसेस ये भी निकलेगा। 118 आया हुआ है, 200 का पूर्णांक है, तो यहाँ हम देख लेते हैं 200 का पूर्णांक 118, तो 118 देख लेते हैं कहाँ है, देख लीजिए 81 से 120 तक है इसमें, तो 118 भी सी ग्रेड में ही आ जाएगा। यहाँ देख लीजिए यहाँ सी ग्रेड दिया हुआ है, समझ गए आप। अब जो है हम फाइनल इसको ग्रेड को निकालेंगे कि ये कैसे निकले। अब यहाँ देख लीजिए कि इसमें पूर्णांक कितना है, ये 209 नंबर कितने में आया है, तो ये 209 नंबर जो है यहाँ 400 पे आया है। देख लीजिए 100 नंबर 100 नंबर 100 नंबर और 100 नंबर, 4 विषयों की परीक्षा हुई, 50 नंबर 50 नंबर दोनों को जोड़ेंगे 100 नंबर, तो ये 400 नंबर फुल मार्क्स इसका हो गया, और 400 में से 209 आया है, तो यहाँ पे कौन सा ग्रेड होगा ये हम लोग निकालेंगे। तो इसे निकालने के लिए जो है यहाँ देख लीजिए पूर्णांक 400 वाला, तीसरा से पांचवा वाला में 400 वाला पूर्णांक में हम टेबल देखेंगे, और इसमें जो है कितना आया हुआ है नंबर, यहाँ फिर से हम देख लेते हैं 209 नंबर। यहाँ आप देख लीजिए 400 वाला पूर्णांक में 209 नंबर कहाँ है भाई, देख लेते हैं यहाँ 161 से 240, तो 209 इसी के बीच में आएगा, तो यहाँ हम देख लेते हैं सी ग्रेड, यहाँ भी सी ग्रेड हो जाएगा। देख लीजिए 209 में सी ग्रेड है। इसी तरीके से हम लोग जो है वर्ग एक पहला दूसरा तीसरा से पांचवा और छठा से आठवां का इसी तरीके से हम लोग ग्रेडिंग करेंगे। पहला दूसरा का एक हम लोग देख लेते हैं, यहाँ पे देखिए ये 113 आया हुआ है, ठीक है, तो 113 कितने में आया हुआ है, ये 100 200 300 300 में 113 आया हुआ है, क्योंकि तीन ही विषय का परीक्षा हुआ है, 50-50 मिलाकर 100 होता है, तो 300 में 113 आया हुआ है। इसके लिए कौन सा टेबल देखेंगे हम, इसके लिए हम सबसे ऊपर वाला टेबल देखेंगे, ये 300 वाला, ये टेबल देखेंगे 300 पूर्णांक वाला, 113 नंबर हमारा आया हुआ है, यहाँ देखेंगे 113 कहाँ है, यहाँ देख लीजिए 97 से 120, यानी डी ग्रेड होगा इसका, तो यहाँ देख लीजिए 113 में यहाँ डी ग्रेड दिया हुआ है। यही आपका फाइनल ग्रेड हुआ, यही आपके बच्चे का फाइनल रिजल्ट हुआ, वार्षिक परिणाम हुआ। इसी तरीके से हम लोग 3 ग्रेड की तालिका बनाएंगे, पहला दूसरा के लिए एक हम बनाएंगे इस तरीके से, और तीसरा पांचवा के लिए बनाएंगे इस तरीके से, और छठा से आठवां के लिए बनाएंगे इस तरीके से। इसको बनाने के लिए आप आधार क्या लेंगे, या तो आप हूबहू देख करके बना सकते हैं हमारे वीडियो के द्वारा, या फिर आप यहाँ पे आधार ले लेंगे। यहाँ पे तीसरा से पांचवा वाला परीक्षा जो हुआ है वो 400 का हुआ है, 100 200 300 400 का हुआ है, तो इसमें कैसे हम नंबर निकालेंगे, देख लीजिए 0 से 32%, ये आपका ई ग्रेड में आ जाएगा, यहाँ दिया हुआ है, तो यहाँ हम कैलकुलेशन करेंगे, देखिए 0 से 32%, तो यहाँ पे आप निकालेंगे 400 पूर्णांक है, तो 400 का 32%, यहाँ पे निकालेंगे आप 32% है, तो 32/100 आपका हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे 2 जीरो से 2 जीरो आपका कट जाएगा, और इसको जोड़ देंगे 4 दूनी हो जाएगा 8 ना कर देंगे तो 4 तिया 12, ये देखिए 128 नंबर 0 से 32% तक ई ग्रेड में है, तो देखिए 0 से 128 नंबर अगर किसी बच्चे का आता है वो जो है ई ग्रेड में आएगा तीसरा से पांचवा में। इसी तरीके से आप इसको सारणी बना लेंगे और आपको बिल्कुल ही सहूलियत हो जाएगी। तो साथियों ये था आज का हमारा अपडेट ग्रेडिंग के ऊपर, आप लोग ग्रेडिंग कैसे करेंगे। फिर भी आपका कोई कंफ्यूजन रह गया है तो आप इस वीडियो में कमेंट कर सकते हैं, मैं आपका रिप्लाई करने के लिए हमेशा तैयार रहता हूँ। ऐसे ही समय समय पे महत्वपूर्ण अपडेट पाते रहने के लिए आप हमारे चैनल इसके सरकारी गुरुजी को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ऑल पे दबा लें। और मैंने जैसा कि कहा था कि अगर आप अपने लाइफ से संबंधित इंपॉर्टेंट अपडेट पाना चाहते हैं तो हमारे चैनल इसके लाइफ इन्फो को भी सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ऑल पे दबा लें। उसको मैंने अभी शुरू किया है और उसे आप लोग सपोर्ट कीजिए, ताकि आपके नौकरी से के साथ साथ आपके लाइफ से संबंधित भी मैं अपडेट से आपको हर वक्त रूबरू कराता रहूँ। साथियों ये था हमारा आज का अपडेट आपको अच्छा लगा होगा तो लाइक कर दें, अधिक से अधिक शिक्षक बंधुओं तक शेयर करें। वीडियो को पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।